नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अभी तक के जितने 5 लेक्चर हमारे हैं हम लोगों ने बारीकी से उनका डिस्कशन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन मेरे थ्रू किया गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक इसका रहेगा आपका पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर। कि बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट पार्ट होते हैं जो कि हमको आगे ध्यान में रखना चाहिए। पार्क क्या होता है, रिक्रिएशन सेंटर क्या होता है, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग कौन कौन से यूज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपने ये लेक्चर आप लोग देख रहे हो या इसके पहले के अगर लेक्चर अभी तक आपने देखे नहीं है तो सभी लेक्चर की लिंक मैंने डिस्क्राइब के अंदर आइडेंटिफाई कर रखी है। मैंने यहाँ पे उनको टाइप कर रखा है। आप 1 बाय 1 लेक्चर कंटिन्यू देख सकते हैं। ये लेक्चर आपके बेसिक इंट्रोडक्शन टू बिल्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेंगे, जो कि बीटेक फर्स्ट ईयर का सिलेबस में कवर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ पार्क एंड रिक्रिएशन सेंटर से। पार्क टू डिजाइन ए सक्सेसफुल पार्क, two of the most impactful element to consider are the market and location। अगर हम पार्क कहीं पे भी डिजाइन करते हैं तो उसके लिए मेन कंपोनेंट या मेन एलिमेंट पार्ट होते हैं जो कि मार्केट एंड लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आपका मार्केट एंड लोकेशन बेस्ट कंडीशन में है तो आप वहां पे एक सक्सेसफुल पार्क को डिजाइन कर सकते हो। If you want a successful park, then you need to put the community's need at the front of your mind। कि जब भी अगर हम लोग पार्क को सक्सेसफुल डिजाइन करना चाहते हैं या सक्सेसफुल उसके अंदर कुछ पार्ट गेन करना चाहते हैं, वहाँ की जो कम्युनिटीज होती है, वहाँ की जो सोसाइटीज होती है, उनकी भी नीड को हमको आइडेंटिफाई रखना होता है। उनकी भी जरूरत को हमको ध्यान में रखते हुए वहाँ पे पार्क को डेवलपमेंट करना होता है या पार्क को वहां पे डिजाइन करना होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम जो उसका बेनिफिट होता है वहां की कम्युनिटी, वहां की सोसाइटी को ही होता है। तो वहां की सोसाइटी और कम्युनिटीज को देखते हुए हमको पार्क को डिजाइन करना जरूरी हो जाता है। द सिटीज पार्क, ओपन स्पेस, ट्रेल एंड द रिक्रिएशन फैसिलिटीज प्ले एन important role in the physical, mental, social and environmental health of the city and its residents। दैट मीन एक सक्सेसफुल पार्क की डेफिनेशन यही है कि आप जिस पर्टिकुलर सिटी के अंदर पार्क डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग, वहाँ को जो सोसाइटी का इन्वायरमेंट होता है वो आपका डेवलपमेंट होना चाहिए। ये चीजें आप लोग की ओपन स्पेस के अंदर हम लोग पार्क डिजाइन कर सकते हैं। रिक्रिएशन फैसिलिटीज आप लोग वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि वहाँ के नियर बाय जितना भी जो पॉपुलेशन एरिया होता है, वहाँ के जितने भी जो कम्युनिटीज पार्ट होते हैं, कि जितनी भी वहाँ की जो सोसाइटीज होती है, उन सबको उस पार्क की फैसिलिटीज का इंजॉयमेंट मिलना चाहिए या उस पार्क की जो फैसिलिटीज है वहाँ सबको प्रोवाइड हो सके, तभी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम लोग पार्क को इजीली डिजाइन या इजीली सक्सेसफुल मान सकते हैं। The strength the body and the essence in the maintaining the physical well-being। और पार्क का मेन उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति अगर वहाँ पार्क के अंदर जाता है तो अपनी जो जितने जो माइंड के अंदर उसके स्ट्रेस या फिजिकल जो उसके पास में स्ट्रेस क्रिएट रहती है उसको वो वहाँ पे जाके फ्री कर सके। दैट में वहाँ पे बैठने के बाद उस पार्क के अंदर वो करने के अकॉर्डिंग उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं जिस प्लेस के ऊपर आया हूँ वो प्लेस मेरे बॉडी के हिसाब से, मेरे मेंटल कंडीशन के हिसाब से बेस्ट कंडीशन में है। तो जब भी हम लोग पार्क में जाते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक ही चीज चलती है, हम पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे हमारा जो माइंड में जितना स्ट्रेस की रेट हो रखा है वहाँ जाके हम लोग फ्री माइंड हो सकते हैं या हमको कुछ वहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग को पार्क डिजाइन करना होता है। They provide the visual relief and the relaxation that refresh and restore the frame of the mind। हमारे माइंड को रिफ्रेश करना या फिर बाद में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना, रिलीफ प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो पार्क की कंडीशन, पार्क का इन्वायरमेंट और पार्क की डिजाइन ही कर पाती है। अगर अच्छा पार्क है, अच्छी उसके अंदर हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ करा रखे हैं, अच्छे हम लोगों ने वहाँ पे बेंच बना रखी है, अच्छे वहाँ का इन्वायरमेंट है, अच्छी कंडीशन में या गुड कंडीशन, बेटर कंडीशन में रखा है, तो हर एक इंसान का जो माइंड होता है जो रिलीफ कंडीशन में वहाँ पे रह सकता है।
दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल इंटरेक्शन एंड दे प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू द क्राइम। इसके साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना है कि वहाँ पे जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ क्रिएट होती है, प्लस हमको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किसी भी टाइप का क्राइम वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सके। तो उस कंडीशन को भी देखने के लिए हम लोग एज ए बिल्ट इन्वायरमेंट जो पार्ट होता है वहाँ पे कुछ सेंसिटिव या फिर बाद में सीसीटीवी कैमरेज का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे एज ए सिक्योरिटी पर्पज से भी हम लोग वहाँ पे उसको पार्क को आइडेंटिफाई कर पाए कि यहाँ पे अगर व्यक्ति कोई आता है तो एज वो सिक्योर महसूस करता है, वहाँ पे क्राइम किसी भी टाइप का क्रिएट नहीं हो सकता। द इम्प्रूव एयर क्वालिटी, रिड्यूस अर्बन रन ऑफ एंड द डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ द अर्बन हीट इसलैंड। इसके थ्रू वहाँ का जो क्वालिटी होती है, जो एयर क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। साथ ही साथ वहाँ की जो सोसाइटीज़ का पार्ट होता है, वहाँ का जो रन ऑफ होता है बारिश का पानी या बारिश स्टोरेज की पानी, उसकी भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। डेट में हम लोग बोल सकते हैं वहाँ पे जो वाटर लेवल होता है वो भी इजीली इंक्रीज हो सकता है। एंड इसका जो इफेक्ट होता है वहाँ का जो अर्बन सोसाइटी पार्ट होता है या शहरी वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट देखा जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्क, हम कौन कौन से पार्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कम्युनिटी पार्क होता है, मिनी पार्क होता है, नाइबर्ड पार्क होता है, व्यू पार्क होता है, ग्रीन बेल्ट होता है, ओपन स्पेस पार्क है, पब्लिक बीच है एंड स्कूल पार्किंग होते हैं। ये सब कुछ ऐसे पार्क है जहाँ पे हर एक सोसाइटी के लोग वहाँ पे इजीली वर्क करते हैं या इजीली वहाँ पे वर्कआउट करते हैं। मॉर्निंग टू लेके इवनिंग तक का पार्ट, अधिकतर लोग एज के अकॉर्डिंग हर एक जगह पे वहाँ अपना एंजॉयमेंट करने के लिए पार्क के अंदर पार्क की जो फैसिलिटीज होती है उसका बेनिफिट लेते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो पार्क होते हैं ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि किस एरिया में हमको किस टाइप का पार्क क्रिएट करना होता है। जैसे कम्युनिटी पार्क है, कम्युनिटी पार्क सर्व द सेंटर सिटी एंड आर द इजीली एक्सेसिबल वाया द एयरसेल रोड। अब जो कम्युनिटी पार्क है एट द सेंटर ऑफ सिटी के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं, जहाँ पे कि सिटी के मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो उसका बेनिफिट ले सके। एज हम लोग स्टेडियम को आइडेंटिफाई इसके अंदर कर सकते हैं। एज जो बड़ा जो पार्क होता है उस पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कम्युनिटी पार्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे मॉर्निंग एंड इवनिंग के अंदर वहाँ की सोसाइटी के जो पीपल्स लोग होते हैं वो इजीली वहाँ पे वर्कआउट करते हैं, अपने हेल्थ एक्सरसाइज वहाँ पे आके कर सकते हैं, अपने वहाँ के जितना योगा वहाँ कर सकते हैं, माइंड फ्रेश वहाँ कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे। इवनिंग के टाइम पे जब व्यक्ति अपने जॉब से घर आता है या कुछ समय अपने फैमिली के साथ में स्पेंड करता है तो वो उस कम्युनिटी पार्क के अंदर जाके अपने आप को रिलीफ महसूस कर सकता है या अपने आप की जितनी भी जो उनकी स्ट्रेसनेस होती है उसको वहाँ पे फ्री कर सकता है। तो ये कम्युनिटी पार्क हमारे मेन जो सिटीज होती है उसके सेंटर के अंदर हमको आइडेंटिफाई या डिजाइन हमको करना चाहिए। Community parks are those with the improvements such as the community buildings, parking, swimming facilities for the picnics, active sports and the other facilities that serve as the larger population. Community park may have a particular themes of the orientation such as the active sports or the etiquette facility. That means हम ये बोल सकते हैं जितना भी जो इस कम्युनिटी पार्क होता है वहाँ पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स की स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी क्रिएट करवा सकते हैं, जिससे कि जिस व्यक्ति की जिस स्पोर्ट्स के अंदर रुचि होती है उसके हिसाब से वो अपने एक्टिविटी के अंदर वहाँ पे इन्वॉल्व रहता है। Mini park are the smaller park which may take one of two different forms. Most mini park are less than 1 acre in size, serve as a quarter miles radius and are located within the neighborhood separate from the major of collector roads. Some mini parks serve as the intercity and are located as urban trailhead along major trails or the street. अब मिनी जो पार्क होते हैं एज ए पर्टिकुलर पार्क को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि जो रोड के आसपास जो छोटे पार्क होते हैं जहाँ पे मैक्सिमम लोग वहाँ पे इंटर नहीं हो सकते, लेकिन वो स्ट्रीट के पास पार्क होने से ये होता है कि बाई चांस कभी भी कोई व्यक्ति अगर वहाँ पे लॉन्ग ड्राइव करता है या वहाँ पे अपने आप को स्टॉप करता है तो उस मिनी पार्क को वो वहाँ पे यूज कर सकता है, जो कुछ समय के लिए रेस्ट कंडीशन में आ सकते हैं। ये मिनी पार्क पर्सनल भी होता है, जैसे फार्म हाउस होते हैं एज ए मिनी पार्क है,
जहाँ पे स्विमिंग पूल की फैसिलिटी आपको मिलती है, वाटर की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, एज ए रेस्ट होने की पूरी कंप्लीट फैसिलिटी उस एरिया पे मिल जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग मिनी पार्क के अंदर काउंट कर सकते हैं। Neighborhood park serve all ages and are generally 1 to 8 acre in size. They are located adjacent to public school when the possible. Neighborhood park that means every age के लिए हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो कि 1 एकड़ से लेके 8 एकड़ तक के एरिया के अंदर ये चीजें कवर होती है। वहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप के लोग इजीली वहाँ पे अपने आप को पार्क के अंदर जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है उसको वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। एज ए बच्चों के लिए आप वहाँ पे बोल सकते हो, उनकी डिफरेंट जो एक्टिविटीज होती हैं, छोटे झूले होते हैं, हम लोग वहाँ पे क्रिएट करवा सकते हैं। जो यंगर होते हैं उनके लिए स्पोर्ट्स के हिसाब से वहाँ का प्लेग्राउंड हम लोग क्रिएट करवा सकते हैं। जो ओल्ड एज होते हैं उनके हिसाब से बैठने की चेयर, आपस के अंदर उनके लिए फुटपाथ हम लोग वहाँ क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हर एक एज के लोग उस एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर अपना मॉर्निंग वॉकिंग या इवनिंग वॉकिंग के लिए वो व्यक्ति वहाँ पे इजीली अपने आप को सेफ्टी के साथ में अपनी जो बॉडी होती है उसको फ्रेशनेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता है। व्यू पार्क आर सिमिलर पैसिव पार्क डिजाइन टू टेक एडवांटेज ऑफ ए सिग्निफिकेंट व्यू। They are often located on the coastal belt to the focus upon the ocean and the day view. Most view parks are between 1/2 to 3 acres in size and serve an intercity. View parks are generally improved with the landscaping, walking and the beaches. View park that means हम लोग ये पार्क जो वाटर वाले जो एरिया होते हैं या जो वाटर जैसे रिवर हो गई, आपके ओकेन पार्ट हो जाते हैं या किसी हो जाता है, उसका जो बेड पार्ट होता है वहाँ पे हम लोग इस टाइप के पार्क डिजाइन करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े हमारे यहाँ पे जो टूरिस्ट पार्ट होते हैं जहाँ वाटर की जो रिवर फ्लो होती है उस एरिया के अंदर आपको इस टाइप के पार्क देखने को मिलते हैं, कि वहाँ पे कुछ जगह पे हम लोग कैंपेन का यूज़ करते हैं जहाँ उनकी जो फैमिली होती है पिकनिक के थ्रू वहाँ जाती है। जैसे बीच पार्ट आपको हो गया, या फिर बाद में ऐसे नदी के किनारे वाले जो छोटे छोटे प्लेस हम लोग वहाँ पे ये डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि व्यक्ति अगर स्विमिंग भी कर रहा है या फिर उसके अंदर आप घूमने अगर जा रहे हो तो वहाँ पे अगर आपको रेस्ट करना होता है तो उस व्यू पार्क के अंदर आप लोग अपने आप को स्टे करवा सकते हो। ग्रीन बेल्ट इज पब्लिक और प्राइवेट ओनरशिप आर इंक्लूड इन दिस कैटेगरीज। दे मे इंक्लूड एरियाज with some recreational facilities, although the primary function of the area is the passive open space. ग्रीन बेल्ट एज ए प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है या फिर बाद में सेल्फ हम लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे कि घरों के अंदर हम लोग जो बाहर का जो प्लेस होती है, घरों के बाहर जो प्लेस होती है उसके अंदर हम लोग छोटे जो प्लांट्स ग्रोथ करवाते हैं या छोटा जो गार्डन हम लोग क्रिएट करते हैं, एज ओ ग्रीन बेल्ट का काम करता है। ये पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी ये चीज़ें आती है। जहाँ से हम लोग नॉर्मली अपने किसी कम्युनिटी पार्क के अंदर नहीं जा पाते हैं तो हमारे घर के आसपास जो पार्क है या हमने घर के अंदर जो पार्क बना रखा है उसके अंदर हम लोग कुछ समय के लिए अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओपन स्पेस they include passive and active open space areas which do not function as public park but do provide open space relief. Such area may or may not be accessible to the general public. ओपन स्पेस आप लोग के लिए पब्लिक के प्लेस का आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हम लोग कम्युनिटी पार्क के अंदर नहीं जाते हैं लेकिन हमारे पास में कुछ प्लेस है तो उसको कुछ समय के लिए एज ए पार्क के अंदर हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। दैट मीन उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंटल या पब्लिक कंडीशन वाले लोग वहाँ पे इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। सेकेंड पार्ट है रिक्रिएशन सेंटर। A recreation center is a place for a recreational activities usually administered by a municipal government agency. Swimming, basketball, weightlifting, volleyball and kids play areas are very common. रिक्रिएशन सेंटर्स हम उस पार्ट को बोल सकते हैं जहाँ पे हमको मैक्सिमम टाइम तक वर्कआउट करने की कंडीशन में रहते हैं। जैसे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे हम लोग इजीली मैक्सिमम टाइम तक स्विमिंग पूल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। वॉलीबॉल होता है, वॉलीबॉल के अंदर हम लोग मैक्सिमम टाइम तक वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बास्केटबॉल होता है, क्रिकेट ग्राउंड होते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज जिस एरिया के अंदर होती है वो वाला जो पार्ट होता है वो रिक्रिएशन सेंटर के अंदर काउंट होता है। ये रिक्रिएशन सेंटर आपके गवर्नमेंट के थ्रू भी चलते हैं और प्राइवेट क्लब के थ्रू भी चलते हैं। दैट मीन्स जो भी क्लब हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे लोग मैक्सिमम टाइम तक अपना टाइम स्पेंड करते हैं
उस एरिया को हम लोग रिक्रिएशन सेंटर में काउंट करते हैं। टू pursue acquire, develop opportunity, maintain, increase and enhance public recreation opportunity and facilities throughout the city for all user। मतलब सिटी के अंदर जितना भी जो लोग वहाँ पे वर्कआउट करते हैं, जो उस पार्ट के अंदर सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं, वो हर एक व्यक्ति रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ का वो वहाँ पे अपने आप को यूज में ला सकता है। डेट में हर एक बंदा ऐसा होता है, हर एक लोग वहाँ के इस टाइप के होते हैं कि उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने को मिलती है। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ जहाँ पे मिल जाती है वो एरिया हमारे लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशनल सेंटर का पार्ट होता है, जो हम लोग इंडिविजुअल भी जा सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी उस फैसिलिटीज या उस सेंटर के ऊपर जाके आप लोग अपने आप का जो टाइम होता है, जो आपकी जो एक्टिविटीज़ होती है उसके अंदर आप इजीली इन्वॉल्व हो सकते हो। The primary purpose of the recreational element is to ensure that the balance between the provision of sufficient park and the recreation facilities are the appropriate for the residential and the business population। जो लोग अपने घरों में या बिजनेस कंडीशन के अंदर या बिजनेस के अंदर इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको कुछ समय के लिए अपने आप को फ्री करना पड़ता है या कुछ टाइम स्पेंड वहाँ पे करना होता है, जो कि हमारे जो पार्क होते हैं उससे कुछ अलग चीज़ वहाँ पे आप लोग को करने को मिल जाए, वो एरिया हमारे लिए रिक्रिएशनल सेंटर का पार्ट होता है, जहाँ पे हम लोग वीकेंड के अंदर भी उसमें वर्कआउट कर सकते हैं, आपके 15 डेज के बाद भी कर सकते हैं, मंथली भी हम लोग इस टाइप का प्लान वहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है हमारे कंप्लीटली रिक्रिएशनल सेंटर के अंदर क्रिएट होती है। दैट मीन इसको हम लोग पार्क से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लॉन्ग समय के लिए अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना रहता है तो वो रिक्रिएशनल सेंटर एक्टिविटीज़ के अंदर हम लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ की अगर बात करते हैं तो द सिटीज पार्क कंटेन ए वेराइटीज ऑफ द रिक्रिएशनल फैसिलिटीज with area available for the organized sports including soccer field, baseball diamonds, tennis court, volleyball court and basketball court। Recreational opportunity exists for the children in many of the play areas in the city's park। दैट मीन इसकी फैसिलिटी अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे जो सिटी पार्क होते हैं, उन सिटी पार्क के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट प्लेस आइडेंटिफाई होते हैं। जैसे वॉलीबॉल का कोर्ट अलग होता है, बेसबॉल का कोर्ट अलग होता है, हॉर्स राइडिंग के पार्ट अलग हो सकते हैं, स्विमिंग पार्ट अलग हो सकता है, क्रिकेट जो कोर्ट होते हैं उनके पार्ट अलग हो सकते हैं। दैट मीन जिस टाइप की हमारी जो डिमांड होती है, हमारी जो जिसके अंदर आपकी रुचि होती है, उस रुचि के हिसाब से हम लोग वहाँ पे रिक्रिएशनल सेंटर के अंदर जाके अपने आप की जो डिमांड होती है, अपने आप के अंदर आप किसी पार्ट को इजीली समझ सकते हो या इजीली हो सकते हो, उस पार्ट के लिए आप लोग रिक्रिएशनल सेंटर के अंदर ये चीज़ें सारी फैसिलिटी होती है। साथ ही बच्चों के लिए भी इस टाइप की एक्टिविटीज़ हम लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं कि बच्चे हर एक खेल के अंदर अपने आप को सफिशेंट या सक्सेसफुली उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो जिस बच्चे की जिस टाइप के अंदर डिमांड होती है, जिस टाइप के अंदर उसकी फैसिलिटी होती है, जिस टाइप के अंदर उसकी रुचि होती है, उस टाइप के वहाँ पे खेल उनको मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो सिटी पार्क होता है उसके अंदर भी इंक्लूड होता है। जैसे सिटी का कोई स्टेडियम पार्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग देखने को मिल जाती है। स्विमिंग पूल्स आर अवेलेबल टू द पब्लिक एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज। एडिशनल रिक्रिएशनल रिसोर्सेज इन द सिटी इंक्लूड 3 कम्युनिटी सेंटर, several multi-purpose recreation center, a senior centers and 2 gymnasium facilities। जैसे स्विमिंग पूल का पार्ट आगे अवेलेबल रहता है हमारे रिक्रिएशन सेंटर के अंदर, कुछ आपके जिम के पार्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, कुछ मल्टीपर्पज रिक्रिएशन सेंटर्स हम लोग वहाँ पे डिजाइन करवा सकते हैं कि एक सेंटर के ऊपर आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स की मल्टीपल रिक्रिएशन एक्टिविटीज वहाँ पे आपको करने को मिल जाती है। तो इस टाइप के हमारी ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का पार्ट होते हैं, पार्क एंड रिक्रिएशन का पार्ट था। इसके अंदर हमको मैक्सिमम यही चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे आसपास का जितना भी जो बिल्ट इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से हम लोग को पार्क एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ या रिक्रिएशन सेंटर हमको डेवलपमेंट करना होता है, जिससे कि एक इंसान की जो हेल्थ होती है वो अच्छे से बनी रहती है। थैंक यू सो मच। हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने आज डिस्कशन किया। बाकी इसमें अगर आपको कोई क्वेरीज रहती है आप हमको प्लीज़ कमेंट के थ्रू बताइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग के सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास में जो भी लेक्चर मैं इसमें अपलोड करता हूँ आप लोग को इजीली अवेलेबल हो जाए। बाकी आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गुड लक।